एक और तस्वीर दिखाता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 400 दिन बचे हैं और पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। बीजेपी का जिक्र होते आपके जहन में राम मंदिर आता है, काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर आता है, उज्जैन का महाकाल लोक आता है, उसकी तस्वीरें उभर आती हूं। लेकिन पीएम मोदी समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हैं और यही वजह कि अब की बार उन्होंने उस संत के जन्मस्थली का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया जिन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को जुबान दी है, उनको अधिकारों की पैरोकारी। संत रविदास की जन्मस्थली जो कि सीर गोवर्धन का कायाकल्प किया जा रहा है। 2019 से पीएम मोदी की पहल पर इस मंदिर का कायाकल्प होने की बात शुरू हुई थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के तर्ज पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। लागत लगभग 2100 करोड़ रुपए की। 2100 करोड़ की लागत से मंदिर की सूरत बदली। 5 फरवरी को रविदास जयंती पर इस मंदिर की पहली झलक दिखने जा रही है। इसके साथ साथ 150 बेड का अस्पताल, ऑडिटोरियम, सत्संग हॉल, ये तमाम चीजें बनाई जाएंगी। संतों और सेवादारों के लिए आवास वहां बनाया जाएगा। गौशाला का निर्माण वहां किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए 50 मीटर चौड़ा परिक्रमा पथ भी बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि 2021 में पीएम मोदी ने भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, साल 2021, साल 2022 और साल 2023। इन तीनों चीजों में कॉमन बात क्या है कि सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की बात की गई। पिछले साल उज्जैन में महाकाल लोक करोड़ों की लागत से ये दोनों काम पूरे हुए। ऐसे में इंतजार दुनिया भर के लाखों रहदासियों को है कि अब उनके आराध्य के जन्मस्थल को पीएम मोदी उसकी असली पहचान देंगे। रहदासियों ने एक और जो बड़ी मांग है वो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ के साथ ही महाकाल में कॉरिडोर का निर्माण कराया, उसी तरीके से अगर संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में भी वो कॉरिडोर बनाते हैं तो इससे जो बेहतर तोहफा होगा वो रहदासियों के लिए कुछ और नहीं हो सकता है। और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अब की बार यानी 5 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास की जन्मस्थली पर पहुंचेंगे तो वो कॉरिडोर का ऐलान कर सकते हैं। अब कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल ये तस्वीर आप देखिए, सीर गोवर्धनपुर के संत रविदास की जन्मस्थली पूरे देश में चर्चा में तब आई जब फरवरी 2016 में खुद पीएम मोदी यहां पहुंचे। आपको ये 2 तस्वीरें उसकी गवाही देती हुई नजर आ रही। पहली तस्वीर आज से करीब 7 साल पहले की है जब फरवरी 2016 में पीएम मोदी संत रविदास की जयंती पर वहां पहुंचे। पीएम ने पूजा पाठ करने के बाद रहदासियों को संबोधित किया। इसके बाद 2018 में यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी भी संत रविदास जयंती में शामिल हुए और फिर पिछले साल भी सीएम योगी यहां पर पहुंचे। ये दूसरी तस्वीर देखिए जब सीएम योगी गए और पहली तस्वीर जब पीएम मोदी वहां पर गए। यानी हर वर्ग को साथ लेने की जो कोशिश है उसको चरितार्थ किया जा रहा है ऐसी कोशिशों के साथ। पिछले साल संत रविदास जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली के करोड़बाग में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम गए, जहां उन्होंने न सिर्फ पूजा अर्चना की बल्कि मंदिर परिसर में मौजूद महिलाओं के साथ भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया था। श्रद्धालुओं से बातचीत करते नजर आए थे। साथ ही पीएम मोदी ने मंजीरा भी बताया था। उस तभी की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जब मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच श्री रविदास विश्राम धाम में पीएम मोदी गए थे संत रविदास के सामने आराधना करते हुए, और इसी बीच वो श्रद्धालुओं के साथ उनके पूजा अर्चना और भजन मंडली में पीएम मोदी शामिल हुए। ये तस्वीरें वो हैं जो तस्दीक करती हैं कि सबका साथ सबका विकास का महज नारा नहीं है बल्कि बीजेपी की कोशिशों का, मौजूदा सरकार की कोशिशों का चरित्र। फरवरी 2019 में प्रयागराज कुंभ से एक अद्भुत तस्वीर सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचते ही सबसे पहले संगम में डुबकी लगाई और उसके बाद सफाई कर्मियों के पैर धोकर के उनको सम्मानित किया था। ये कतार में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको चरितार्थ कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बात की थी ग्राम स्वराज की। उन्होंने बात की थी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति कल्याण की। वो तस्वीरें दरअसल पीएम मोदी के दिल के पास वो संत हैं जिनका जन्म 1433 में काशी के दलित परिवार में हुआ। संत रविदास को आध्यात्मिक समाज सुधारक माना जाता है। संत रविदास के जन्म के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। उन्हें दलितों की बड़ी आबादी संत रविदास को पूजती है। उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, वहां पर इनके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं और संत रविदास के अनुयायियों को कहते हैं रदेसिया, जो कि उनका लगातार अनुयाय करते हैं। संत रविदास की जयंती के महत्व को आप इससे भी समझ सकते हैं कि पिछले साल जयंती की वजह से पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि इस देश में हर चीज को सियासी चश्मे से देखा जाता है।
ऐसे में आप ये समझिए कि जो संत समाज रविदास की पूजा करता है वो दलित देश में बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस साल जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सिर्फ उन्हीं राज्यों की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश दलित आबादी लगभग 20%, राजस्थान लगभग 17%, छत्तीसगढ़ में लगभग 13%, कर्नाटक में लगभग 24%। ये चुनावी राज्य है और इसी वोट से बीजेपी की शक्ति कैसे बढ़ी, अब जरा वो समझिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली तो 24% दलितों ने वोट दिया। 2019 में बीजेपी की सीटें 303 हो गई तो दलित वोट का शेयर 10% बढ़कर के 34% हो गया। ये 2014 में और 2019 में जो वोट प्रतिशत बढ़ा है और जो सीटें बढ़ी हैं उनका आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे 2014 से 2019 में 24 से 34% हुआ और लोकसभा चुनाव में दलितों के इसी वोट बैंक ने पीएम मोदी के सपने को साकार किया और बीजेपी को इस अप्रत्याशित जीत का हकदार बना। इसी आंकड़े के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और साथ